हाँ जी, तो आज की जो वीडियो है वो दोनों बच्चों के लिए, सीए और सीएमए वाले दोनों बच्चों के लिए क्या करना है इससे ज्यादा बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कौन कौन सी गलतियां ऐसी होती हैं बच्चों की जो उन्हें अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट फेल करवाती रहती हैं। मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं लेकिन वो बच्चे वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। और अगर आपको उनसे बचना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसे नीचे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चाहे आप सीए में हैं तो कौन सा सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक सब्जेक्ट आप कमेंट करेंगे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंटेंट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूं फटाफट से इन 5 मिस्टेक्स पर, आपको नहीं करनी है और काफी सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। मैं अगर बोल रहा हूं कि ये बच्चे काफी ज्यादा गलतियां करते हैं तो मान के चलिएगा हजारों बच्चों से कांटेक्ट है मेरा, उनसे मैं पूछ के उनके एक्सपीरियंसेस लेकर तब मैं आपको कोई चीज सजेस्ट करता हूं। तो जैसे सबसे पहली चीज होती है सेम सिलेक्टिव स्टडी। किसी अटेम्प्ट में कोई बच्चा क्या हुआ कि एक चैप्टर छोड़ दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सीए वालों की बात करूं तो लॉ में उसने फेमा छोड़ दिया, सीएमए वालों की बात करूं तो टैक्स में पीजीबीपी छोड़ दिया, या कैपिटल गेन छोड़ दिया, या कॉस्ट में कोई सर्विस कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें वेरिएंस निकालते हैं बड़े चैप्टर छोड़ दिए। किसी एक अटेम्प्ट में आपने छोड़ के देख लिया कि आपको एग्रीगेट में पास होने में प्रॉब्लम आ जाती है, इंडिविजुअली पास होने में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से क्यों छोड़ के जा रहे हो? अभी जो सीए वाले बच्चे हैं उनका तो चलो कम दिन बचे हैं, लेकिन जो सीएमए वाले बच्चे हैं आपका पूरा 1 महीना बचा है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कुछ भी नया ट्राई करना नहीं चाहिए, तो भाई मेरा ऐसा कहना है ये उल्टी बात है। जब नहीं पढ़ा, 1 महीना बचा है तो पढ़ लो भाई। बेसिक क्वेश्चन आ गया और फिर भी छोड़ के आ गए तो फिर क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे लेबर वेरिएंस छोड़ के चले जाते हैं, पिछले 2 बार से लेबर वेरिएंस आ रहा है उनके पेपर में, तो जो छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए तो दिक्कत है ना। तो आप अगर सेम चैप्टर्स को स्किप कर रहे हो हर अटेम्प्ट में तो ये तो आप गलतियां दोहरा रहे हो। आपने जो भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक स्किप कर रखा है पिछले अटेम्प्ट में, आप उसकी लिस्ट बनाइए। उनकी लिस्ट बना के आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए सर मैंने मेरा पेपर सीएमए का ग्रुप 1 का ये सब्जेक्ट का मैंने ये टॉपिक्स छोड़ रखे हैं। जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज आप जैसे किसी ने पीजीबीपी छोड़ रखा तो जाके लिखो गूगल पे, उस पे यूट्यूब पे जाके कि पीजीबीपी वन शॉट और केडीसी डाल दो उसके अंदर। जो भी वन शॉट हम कराएंगे आपको वो सारा होगा जो हम बेसिक से बताते हैं आपको। तो जाके आप कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन शॉट केडीसी, कोई भी बजट वन शॉट केडीसी, कुछ भी सर्च करो, लास्ट में केडीसी लगा दो तो आपको हमारे से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। किसी और टीचर की देखने तो वहां देख लीजिए, लेकिन बेटा छोड़ के मत जाओ। हर बार सेम गलती नहीं कर सकते। किसी अटेम्प्ट में छोड़ दिया कोई बात नहीं, अब नहीं छोड़ना। तो कोई भी चैप्टर मेरा बच्चा अभी छोड़ के नहीं जाएगा, सारे 100% कवरेज के साथ जाएंगे। एबीसी एनालिसिस जो आपको दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि ए जो टॉपिक्स हैं वो आप उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करो, बी को थोड़ा कम और सी को थोड़ा कम, लेकिन करो सारे। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका अटेम्प्ट बार बार लग रहा है और आप फिर से सेम चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो, कोई फेमा छोड़ के जा रहा है, कोई पीजीबीपी छोड़ के जा रहा है, कोई टीडीएस टीसीएस छोड़ के जा रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। सेम गलतियां भाई बार बार ना करें। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही छोड़ के जा रहा है अकाउंट्स के पेपर में तो भाई फिर तो आप गड़बड़ ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। जैसे अभी जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी सारी पढ़ाई बस ऐसे ही हो रही, कान में लीड लगे हुए, हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, सामने लैपटॉप है और बस आप देखे जा रहे हो। उस देखने वाली चीज को पढ़ाई नहीं कहते। हाथ में पेन होनी चाहिए, सॉल्व कर रहे होने चाहिए, उसे बोलते हैं। अगर किसी का लाइव भी अटेंड कर रहे हो तो साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। जैसे कल से हमने सोचा है कि कल से हम लाइव शुरू करेंगे, नीचे अपनी अटेंडेंस लगा देना कि भाई लाइव के लिए हम तैयार है। कल से लाइव शुरू हो जाएगी। टाइमिंग आप मुझे अभी किसी के कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि मॉर्निंग वाला सही रहेगा या 7 या 8 बजे के बाद वाला सही रहेगा। दोनों में से एक टाइम पे भी लाइव शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे उसको। तो लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सॉल्विंग आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करती है। हाथ से जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते ही नहीं हो, बस हर बार ऊपर ऊपर से देख के रिवीजन कर लिया, सॉल्व किया ही नहीं क्वेश्चन, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो बेटा हर चैप्टर के मैंने आपको 7 क्वेश्चन रूल बताया था, हर क्वेश्चन के एटलीस्ट 7 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट स्विचिंग टू मल्टीपल टीचर्स एंड नोट्स ड्यूरिंग एग्जाम। अभी जैसे सीए वालों के कुछ दिन बाद एग्जाम है, सीएमए वालों के 1 महीने बाद एग्जाम है। होता क्या है कि किसी एक टॉपिक को मतलब पीछे ही भाग रहे हैं हर किसी के। जिस टीचर ने वीडियो डाल दी उसके रिवीजन की उस टीचर की वीडियोस देखने लगे। भाई ऐसा नहीं करना होता। आप पहले सबसे पहले ये देखिए यूट्यूब पे जाके कि आपको कौन सा चैनल रिलायबल लगता है, किस टीचर की, किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अच्छी लगती है, बस उस पर फोकस करिए। ऐसा मत सोचिए कि किसी टीचर ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाया तो मुझे समझ में नहीं आया सर मैं उसका देख लूं क्या, दोबारा देख लो एक बार, क्या पता समझ में आ जाए। तो जो आप मल्टीपल टीचर्स पे स्विच करते हो, सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक देखे ही जा रहे हैं, वो बड़ी गड़बड़ होती है आपकी। पहले एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए इतने सालों के यूट्यूब के बाद आपको इस टीचर का, इस सब्जेक्ट का सबसे अच्छा लगता है, या किसी एक टीचर के सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कोई भी एक्सक्वाइजेड रीजन हो सकता है। तो आप जो स्विच कर रहे हो मल्टीपल टीचर्स को, वो मत करिए। आपका कितना समय वेस्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। ये आपकी गलती नंबर 3 है। गलती नंबर 4 होती है अनप्लान्ड स्टडी। कितने बच्चे ऐसे, सच सच बताना आप, जिन्होंने कल ही, यानी कि आज थर्सडे है तो वेडनेसडे रात को ही प्लान कर लिया था कि थर्सडे को मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं? जी नहीं, किसी ने भी प्लान नहीं किया। जिस टीचर ने जितने मंथ, जितने डेज की स्ट्रेटेजी देख ली वो वीडियोस देख ली आपने, जिस टीचर ने कोई रिवीजन वीडियो बता दी वो देख लिया आपने, खुद से प्लान ही नहीं किया। बेटा आपका एग्जाम है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और आपके वीक पॉइंट्स है, आप क्यों प्लानिंग नहीं करते हो?
एक दिन पहले प्लान करो आपका कितना सिलेबस बचा है, आपको कौन से टॉपिक्स दोबारा देखने, टीचर भी फिक्स कर लो कि मुझे इस टीचर की ये वाली वीडियोस देखनी है। बहुत सारी फ्री वीडियोस नीचे जो आपका ऐप है उसमें मैंने ऑलरेडी दे रखी है बच्चों को, जिसमें यूट्यूब की ऑलमोस्ट वीडियोस हैं लेकिन वहां पर ऐड नहीं आती, तो ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारी फ्री क्लासेस है, कल से एक्सेस मिलना आपको शुरू हो जाएगा। कैसे मिलेगा उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ एग्जाम टाइप टेस्ट। ये लास्ट में होता है बिल्कुल, जब आपके सारी रिवीजन हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे के रखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ लिया तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया तो रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट दे दिया। कभी वो फुल फ्लेज टेस्ट लेके बैठे ही नहीं, कभी वो देखा ही नहीं कि जब मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं तो एफिशिएंसी गड़बड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा सिली एरर्स होने लगते हैं। इसलिए एग्जाम में हमें सारे चैप्टर्स आने के बावजूद में 100 में से 80-70 की जगह 40 के भी बांधे पड़ जाते हैं हमें, मतलब 40 नंबर लाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरी पर्सनल सजेशन है सभी बच्चों को, एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 एग्जाम टाइप टेस्ट आप हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के देंगे, जिसमें आपकी एफिशिएंसी फर्स्ट से बढ़ेगी सेकंड में, सेकंड से बढ़ेगी थर्ड में। टाइप ऑफ टेस्ट कैसे होने चाहिए, कोई आसान भी हो सकता है, कोई मुश्किल, बहुत मुश्किल पेपर में भी सर्वाइव करके बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, और बहुत आसान पेपर में भी बच्चे सिली एरर्स करके बहुत घटिया मार्क्स लेकर आते हैं। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए मिनिमम 3 टेस्ट आप एग्जाम टाइप हर एक सब्जेक्ट के देंगे, ऐसी मेरी सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों है आपको। तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे ओवर द टाइम पे हैं, तो बहुत सारे, जैसे सोशल मीडिया की बात कर दो मैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं पढ़े लिखे वाली बातें कर रहा हूं। ऐसे बच्चे जो सोशल मीडिया कम चलाते हैं, ऐसे बच्चे जो अपने पेपर को लेकर सीरियस है, ऐसे बच्चे जो निकालना चाहते हैं अटेम्प्ट, आप इन सारी गलतियों को, सेम सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, जो भी छोड़ के जा रहे हो दोबारा पढ़ो मेरे कहने से। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्विचिंग टू मल्टीपल टीचर्स वो बंद कर दो, आप टीचर पहले चुन लो और उसके पीछे लग जाओ। उसके बाद अनप्लान्ड स्टडी है, पहले एक दिन पहले प्लान करो अगले दिन क्या करना है, तब अच्छे से होगा। और लास्ट में लैक ऑफ एग्जाम टाइप टेस्ट, अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हो तो आपका पेपर काफी अच्छा जाने वाला है। और अगर आप किसी अटेम्प्ट किसी एक ग्रुप में स्टक हो गए हो, इन चीजों का ध्यान रखने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम विल इंक्रीज डेफिनेटली। और मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऐसी ही वीडियोस और अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, टाइम टेबल कैसे मैनेज करे, है ना, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करे, कोई भी ऐसी जो आप प्रॉब्लम फेस करो जस्ट कमेंट बिलो, और उसके ऊपर आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। मिलता हूं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच।